डेविल्स बाइबल माना जाता है कि ये एक ऐसी बुक है जिसे खुद शैतान ने लिखा है। आज की वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। डेविल्स बाइबल, जिसे कोडेक्स गीगास भी कहते हैं। कोडेक्स गीगास का लैटिन में मीनिंग जाइंट बुक होता है। ये 36 इंच लॉन्ग बुक है जिसका वेट 74.8 kg है। इस बुक के 310 पेजेस को 160 डंकीज की स्किन से बनाया गया है। इस बुक के एक पेज पे शैतान की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसके हाथ और पैर में 4 उंगलियां हैं और 2 जीभ हैं। इसके ठीक अगले पेज पे स्वर्ग को दर्शाया गया है, जो कि अच्छे और बुरे को दर्शाता है। इस बुक के पीछे एक बहुत डरावनी हिस्ट्री छुपी हुई है। माना जाता है कि मिडिल एजेस में एक हरमन द रिक्लूस नाम का मंक था, जो कि अपने धर्म के रूल्स तोड़ देता है। जब उसके धार्मिक समाज के लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसे जिंदा दीवार में चुनने की सज़ा सुना देते हैं। मौत से बचने के लिए ये मंक उनसे वादा करता है कि ये एक ही रात में ऐसी बुक बना के तैयार करेगा जिसमें सारा इंसानी ज्ञान होगा। हरमन आधी रात तक लिखता रहा। जब उसे लगा कि वो इस बुक को ख़त्म नहीं कर पाएगा तो वो शैतान को बुलाता है और अपनी आत्मा के बदले इस बुक को ख़त्म करवाने में मदद मांगता है। माना जाता है कि इस बुक के आखिरी 12 पेजेस शैतान ने लिखे थे, जो कि बाद में गायब हो गए थे। ढूंढने पर यह पता चला कि इन पेजेस को किसी ने निकाला है, पर आज तक ये पता नहीं चला कि किसने और क्यों निकाला और उन 12 पेजेस में आखिर लिखा क्या था। बुक के कंप्लीट होने पर मंक ने शैतान की तस्वीर भी बनाई थी, जो कि आज भी बनी हुई है। इस बुक के बारे में कई चौंकाने वाली बातें कही जाती हैं, जैसे कि पहला, इस बुक में एक भी गलती नहीं है और ये एकदम साफ तरीके से लिखी हुई है। दूसरा, इस बुक के राइटर द्वारा लिखी कोई और बुक आज तक सामने नहीं आई और ये भी नहीं पता चला कि उस राइटर ने इतना प्रोफेशनली लिखना कहाँ से सीखा। तीसरा, एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इस बुक में यूज़ की गई हैंडराइटिंग और स्टाइल एक ही आदमी की है। चौथा, रिसर्चेस ये बताती हैं कि ऐसी बुक बनाने में कुल 20 साल लग जाएंगे, पर यह बुक एक रात में कैसे बन गई ये किसी को नहीं पता चला। माना जाता है कोडेक्स गीगास को 1204 से 1230 के बीच बेनेडिक्टिन मोनास्ट्री ऑफ पोर्टलाजिस, किंगडम ऑफ पोमिया, आज के चेक रिपब्लिक में लिखा गया था। ये जगह छोटी और साथ साथ इनसिक्योर भी थी। मिड 13th सेंचुरी में ये जगह वॉर्स की वजह से पूरी तरह तहस नहस हो गई, पर इस बुक को कुछ नहीं हुआ और ये बुक फिर सैड लेक मोनास्ट्री में रख दी गई। ये जगह पहले वाली से बड़ी और फेमस थी। वहाँ के लोगों को जब इस बुक के बारे में पता चला तो वो इसे पूछने लगे। लेट 16th सेंचुरी में एम्परर रुडोल्फ II, जो कि हैब्सबर्ग मोनार्की का राजा था, इस बुक को अपने साथ ले आया और अपनी कलेक्शन में रख दिया, जो कि प्राग में थी। रुडोल्फ II के समय में इस मैन्यूस्क्रिप्ट को ना सिर्फ रिलीजियस या हिस्टोरिकल टेक्स्ट देख के पढ़ा जाता था, बल्कि इस बुक को कीमती रहस्यमय ज्ञान लेने के लिए भी पढ़ा जाता था। 1648 में 30 इयर्स के वॉर के दौरान स्वीडन ने प्राग को अपने कब्जे में ले लिया और बाकी खजाने के साथ साथ ये बुक भी स्वीडन चली गई और क्वीन क्रिस्टीना ऑफ स्वीडन की कलेक्शन का हिस्सा बनी और इसे स्टॉकहोम के स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में
रख दिया गया। इस बाइबल के साथ आज तक बहुत हादसे हुए हैं, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ। 1697 में स्टॉकहोम के महल जहां ये बुक रखी हुई थी वहां आग लग जाती है, पर इस बुक को कुछ नहीं होता। लेट 20th सेंचुरी से ये बुक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में रखी हुई है। कोडेक्स गीगास को हम बाइबल का लैटिन वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल की तरह 2 पार्ट्स ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में डिवाइडेड है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स की नॉलेज दी गई है, जैसे कि ग्रामर, रेथरिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। इसमें क्रिएशन से लेकर रोमन ऑक्यूपेशन तक की ज्यूइश हिस्ट्री भी मेंशन्ड है और ज्यूइश वॉर के बारे में भी बताया गया है। इसके अंदर अलग अलग पापों से मुक्ति पाने के रास्ते भी बताए गए हैं। इसी प्रकार के अलग अलग टेक्स्ट जैसे कि बुखार और बीमारियों के क्योर्स, हेवेंस, स्टार्स, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, प्रेयर्स, शॉर्ट रिलीजियस राइटिंग्स के बारे में लिखा है। स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस बुक के जो पेजेस निकाल दिए गए थे उनमें शायद जादुई टेक्स्ट और कुछ खुफिया जानकारियाँ लिखी हुई होंगी। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।